लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोल रही है? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों भी कैसे होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। अब देखो, ध्यान दो, ये बंदा ए बी को बोल रहा है तुझे 5,000 रुपए देता हूं, बस क्या कर तू जाके सी को मार। तो फिर आपको लग नहीं रहा है इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा है? अनलॉफुल है। कैसा है? अनलॉफुल है। ठीक है। या ये इसको बोल रहा है कि मैं तुझे क्या करता हूं? गांजा देता हूं। गांजा पता है ना? क्या देता हूं? गांजा। ठीक है। तूने क्या करने का? मुझे 50K देने के। तो इस केस में आपको लग नहीं रहा है कि कंसिडरेशन कैसा है? अनलॉफुल है। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों भी कैसे होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट, आइदर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लो, थोड़ी देर कंसिडर करो, बी ने पैसे ले लिए और उसने सी को मारा ही नहीं, तो फिर ए अगेंस्ट द बी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। कोर्ट क्या बोलेगा? चल भाग यहां से, कुछ भी लेके आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों कैसे होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत है? अरे बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं करने की। The consideration object of agreement must be lawful. Section 23 states that the consideration and object is not lawful if it is prohibited by law and it is such it will defeat the provision of law. पहली बात तो ये prohibited by law है तो भी unlawful है, या provision of law को आप defeat कर रहे हो तो भी कैसा ही है? unlawful ही है। If the fraudulent or involves injury to the person, अगर fraudulent है या किसी पर्सन को इंजुरी कर रहा है या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल है। हो रहा है क्या क्लियर? बोलो, क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या कि अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी या इमोरल है तो ऑब्वियसली वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। समझ में आया कि नहीं आया? या प्रोविजन ऑफ लॉ को भी आप क्या कर रहे हो? डिफीट कर रहे हो, तो उस केस में भी वो वैलिड नहीं है। कैसे प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहे हैं? मान लो पाक है ये, ठीक है, जो कि बहुत ही नापाक है, और ये इंडिया है। तो अपन ने यहां से गुड्स को इंपोर्ट करना इंडिया ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया। तो आप क्या किए? यहां से लेके आए श्रीलंका में और श्रीलंका से लेके आए इंडिया में। तो आपने क्या किया? आपने बड़ी चतुराई क्या करने की कोशिश की है? क्या करने की कोशिश की है? लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने की कोशिश की है। तो ऐसा भी आप करते हो तो भी जाके कैसा है? बोलो, अनलॉफुल है क्या? यस, अनलॉफुल है। बोलो, कोई दिक्कत है? आप डायरेक्टली भी प्रोविजन ऑफ लॉ को ब्रीच कर रहे हो तो भी गलती है, और यहां पे इनडायरेक्टली किया तो वो भी वो गलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। A promise to stop the prosecution instituted against B for the robbery and B is promised to restore the value of thing taken. क्या बोलते हैं ये? A ने प्रॉमिस किया किसको? B को, कि भाई तूने चुराई वाली चीजें क्या करेगा? तू वापस दे देगा, मैं तेरे अगेंस्ट फाइल सूट जो किया है, प्रोसिक्यूशन जो स्टार्ट किया उसको मैं स्टिफल कर लूंगा, वापस ले लूंगा। ठीक है, तो ऐसा प्रॉमिस वैलिड प्रॉमिस नहीं है। हो रहा है क्या क्लियर? बोलो, हो रहा है क्या क्लियर? यस। The agreement is void as it is object is unlawful. A agrees to sell his house to B against the 100 kg of cocaine. मतलब क्या? घर खरीदूंगा तेरा, उसके बदले में क्या देगा तू मुझे? 100 kg कोकेन। तो यहाँ पे कंसिडरेशन कैसा है? अनलॉफुल है। तो दोनों भी केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा है?
इनवैलिड है, वॉइड है। बोलो कोई दिक्कत है? आगे चलो, चलो क्या? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जिन एग्रीमेंट्स को पहले से ही बता दिया गया है क्या है ये, फॉर्म करो या ना करो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी क्या है ये, वॉइड है। मतलब क्या? एनफोर्स पॉसिबल नहीं है, जिसकी इनफोर्सिबिलिटी नहीं है। एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरिच मत करो, वो क्या है, वॉइड है। कोर्ट में आके भी आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बोलो कोई दिक्कत है? आगे चलो। यस, एग्रीमेंट इंटर